हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोगों ने जो चैप्टर चुना था वो था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज का लेक्चर है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक, जो लास्ट लेक्चर है वो हम बात करेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में। किसके बारे में? आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में। आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि मोनोकॉटिलिडनस लीफ। लास्ट लेक्चर तक हम लोग डाइकॉटिलीफ यानी डॉर्सीवेंट्रल लीफ के बारे में पढ़ चुके थे। हमने देखा था उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, एडेक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस कौन सी होती हैं, किसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं प्रेजेंट होता है। ये सब बातें एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा जब आप एनसीईआरटी पलट के देखें। ठीक, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल लीफ में किस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जब आप वेस्कुलर बंडल की बात करें, जब आप मीजोफिल सेल्स की बात करें तो वो कैसी होती हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि मोनोकॉटिलिडनस लीफ के बारे में। ठीक है, देखो नाम सुन के पता चलता है आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का मतलब क्या होता है? समान। यार हिंदी की भी राइटिंग हमारी अच्छी है। ठीक, बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक, समान दोनों तरफ। आइसोबाइलेटरल का मतलब है दोनों तरफ समान। अच्छा, डॉर्सीवेंट्रल में क्या था? डॉर्सल कुछ अलग था और वेंट्रल सरफेस कुछ अलग था। ठीक, लीफ का डॉर्सल सरफेस कुछ अलग था यानी एडेक्सियल सरफेस कुछ अलग था और एबैक्सियल सरफेस कुछ अलग था। यहां पर भैया वैसे तो मोस्ट ऑफ द चीजें सेम है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ, एनसीईआरटी पहली लाइन यही लिखती है आइसोबाइलेटरल लीफ में कि एनाटॉमी ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ आर सेम इन मैनी पर्सपेक्टिव्स। ठीक, कई सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिनमें आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सीवेंट्रल लीफ एक जैसी हैं उनकी एनाटॉमी, लेकिन जो डिफरेंस है उसकी अगर हम लोग डिस्कशन कर लें तो बाकी सब तो सेम है ही है। ठीक, तो एनसीईआरटी भी उन्हीं दो चीज़ों का डिस्कशन आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में करती है। जो क्या हैं दो बातें, आइए बताएं। सबसे पहली बात भैया इसमें यह है कि देखिए स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन both surface are equally present on both surfaces। ठीक, both surfaces का मतलब एडेक्सियल, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा वो जाकर के एक बार देख लेगा, और दूसरी एबैक्सियल सरफेस। ठीक, इन दोनों सरफेस पर क्या कहते हैं? स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट। ये पहली बात हो गई। ठीक, अब जब हम बात करेंगे दूसरी तो क्या थी? आपने जब डाइकॉट लीफ देखी थी तो डाइकॉट लीफ में देखा था कि जो ये मीजोफिल सेल्स थी, ये मीजोफिल सेल्स स्पंजी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा इन दो में डिवाइड थी। अब यहां पर क्या होता है? मीजोफिल सेल्स are not divided into spongy and पेलिसेड। ठीक, स्पंजी और पेलिसेड का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आर नॉट डिवाइडेड की जगह यहां पर ध्यान से लिख लो डिफरेंशिएटेड कह लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये आपका सेंटेंस। डिफरेंशिएटेड। ठीक, देखिए ये दो मेन बातें थी जो डाइकॉट लीफ से मोनोकॉट लीफ को अलग करती है। ठीक, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये जो सबसे बाहर व्हाइट कलर का लेयर देख रहे हैं आप, ये भैया आपकी क्यूटिकल है। क्या है? क्यूटिकल। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये एडेक्सियल एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस ही लिख दे रहा हूं लेकिन चूंकि ऊपर का पोर्शन है तो एडेक्सियल है, ये वाला एबैक्सियल एपिडर्मिस है। ठीक, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा,
और ये आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। आइसोबिलेटरल लीफ की खासियत यही है कि दोनों सरफेस पे स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखो ये जो एरिया है इसको कहते हैं सब स्टोमेटल स्पेस, मेटल स्पेस या सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक, ये जो गोला गोला देख रहे हो 3 ठो लाल कलर का, ये बोलते हैं इसको, ऑरेंज है वैसे लेकिन रेड बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? जाइलम। ये जाइलम बंडल है। और ये ब्लू वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये है भैया फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर रहा है यहाँ पर भी, और आपने पिछली क्लास में डाइकोट लीफ पढ़ी थी वहाँ पर भी ऐसे ही सराउंड कर रहा था। ठीक, ध्यान से देखना, ये जो देख रहे हो ये ग्रीन वाले पोर्शन ये है आपका मेसोफिल सेल्स। ठीक, मेसोफिल सेल्स में ये जो डॉट 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 देख रहे हो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक, बंडल से तो होता नहीं यहाँ पर। तो इस तरह ये है आपकी एनाटॉमी है किसकी? आइसोबिलेटरल लीफ की। जो डिफरेंस आया वो ये बता दिए दो। पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि ज़्यादा कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, एनाटॉमी लगभग सेम होती है। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये दो हैं। ठीक, और इसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स एक एक बारी बारी कर करके डिस्क्राइब कर देंगे। क्या क्यूटिकल का क्या काम है? क्यूटिकल का काम है भैया लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होना जिससे कि ट्रांसपायरेशन की रेट थोड़ी कम हो सके। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ पैरेन्काइमेटस इज नोन एज एपिडर्मिस। जाइलम का क्या काम है ये बाद में आएगा। खैर, फिर आ जाओ मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स कंप्राइज द मेन पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर इन द लीफ। जो मेन स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेसोफिल सेल्स का ही होता है। और ये इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है लीफ के लिए। ठीक, इसके बाद अच्छा, और आप क्या लिखेंगे? मेसोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पंजी मेसोफिल एंड पेलिसेड मेसोफिल। ठीक, देन आप बात करेंगे किसकी? वैस्कुलर बंडल की। तो वैस्कुलर बंडल में क्या बताएंगे? वैस्कुलर बंडल में आप बताएंगे कि वैस्कुलर बंडल हैज 2 different columns, phloem and xylem. Xylem is surrounded by phloem tissue, phloem columns. ठीक, xylem columns are surrounded by phloem tissue. ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात, खास बात आपको मोनोकॉट्स के केस में बता दे रहे हैं, क्योंकि मोनोकॉट जो है भैया, मोनोकॉट की लीफ जो है ऐसी कुछ मोनोकॉट की लीफ होती है और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक, तो ये मेन वाली ये जो मिड रिब है इसको छोड़ दो तो बाकी जितनी भी वेन्स होंगी ना उन सब की वेन्स में जाइलम और फ्लोएम की चौड़ाई यानी वैस्कुलर बंडल की जो विड्थ होगी वो बराबर होगी। ठीक, ये बात याद रखना। क्या कैसे लिखोगे? एक्सेप्ट फॉर द मिड रिब इन पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट्स द विड्थ ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स इज सेम। ठीक, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको, कोई कठिन नहीं था इसमें। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस तरह से आप बता के लिख ही लोगे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपायरेशन। ठीक, अब इसके बाद आपको ये हो गई आपकी ये बातें आपने नोट कर ली होंगी आशा करता हूँ। बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी लिखती है तो इसलिए मैं बता दूँ। देखो, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि ऐसे ग्रास लगे हैं। ठीक, पेड़ के नीचे ये मान लो कि कोई ग्रास है। ठीक, अब ये जो ग्रास है, इस ग्रास के बारे में एक चीज़ नोटिस की होगी आपने। जब सुबह सुबह जाओ तो ग्रास खिली खिली सी रहती है। मैदान में जब सुबह जाओ तो ग्रास खिली रहती है खूब। ठीक, और वहीं जब आप दोपहर के टाइम पे जाओ तो ग्रास की पत्तियां अंदर की तरफ ऐसे कर्ल हो जाती हैं। ठीक, ऐसे कुछ कर्ल हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? तो बात करते हैं क्यों हुआ ये। ग्रास की एडेक्सियल एपिडर्मिस पे ध्यान देना। ग्रास की एडेक्सियल एपिडर्मिस पे ऑफ ग्रासेस
ऑफ ग्रासेस बियर, मतलब पजेज करती हैं या बियर करती हैं लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल, बुल्ली फॉर्म सेल्स। ध्यान देना, एडैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ ग्लास बियर लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स। बुल्ली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो बुल्ली फॉर्म सेल्स होती है ना, ये बुल्ली फॉर्म सेल्स जब पानी की अधिकता होती है तो भैया प्रॉपर टर्गिड हो जाती हैं। टर्गिड का मतलब समझते हो? टर्जिडिटी का मतलब समझते हो? गूगल करना। जब जल के कारण किसी चीज में तनाव आए तो उसको टर्जिड बोलते हैं, टर्जिड। तो वो एकदम तनी हुई, कसी हुई रहती हैं, एकदम खिलता हुआ दिखता है सुबह सुबह आपको। ठीक, लेकिन जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है तो अच्छा होता कैसे है? जैसे मान लो ये लार्ज सेल है कोई एम्प्टी, ठीक, ये ऐसी सेल तब होगी जब इसके अंदर पानी भरा होगा। ये पूरी प्रॉपर फुली टर्जिड सेल है जब इतना पानी इसके अंदर भरा होगा। चूंकि वाटर जमीन में खूब है तो उसने अपने अंदर पानी भर लिया। अब जब गर्मी का टाइम, मतलब जब सुबह का टाइम आया, दोपहर में धूप वूप निकली, तो क्या हुआ कि ये पानी खाली हो गया, तो ये सेल जो थी ये पिचक के ऐसी हो गई। ठीक, अब जब ये पिचक करके इस तरह की हो गई एडैक्सियल सरफेस की ये सेल, तो भैया क्या होगा? अब वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, टर्जिडिटी खत्म हो गई, तो ये कर्ल कर जाती है, कर्ल इनवर्ड्स। तो दीज लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, तो ये इनवर्ड्स अंदर की तरफ कर्ल कर जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर ट्रांसपायर नहीं हो पाता ज़्यादा। ठीक, ये बात आपको बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बताया। आज की क्लास में इतना ही, और इसी के साथ आपका ये एनाटॉमी वाला चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट तक वीडियो को देखा करिए, इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, बहुत बहुत अच्छी बातें। अब जैसे बुल्ली फॉर्म सेल है, ये जल्दी जल्दी लोग बताते नहीं, लिखी हुई है एनसीईआरटी में बट बताते नहीं हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो शेयर कीजिए और थोड़ा रीच वगैरह बढ़वाइए, हम यही आशा करते हैं आपसे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।